लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। जी हां दोस्तों, कई सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग होते हैं जो अपने लाइफ में सही समय पे सही डिसीजन ले पाते हैं एंड जिसके वजह से वो अपने लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर पाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट भी हो तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका डिसीजन मेकिंग फिर भी रहता है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि कब क्या आपको पढ़ना है, कब क्या आपको डिसीजन लेना है, तो शायद कहीं ना कहीं आप फंबल कर जाओगे और कहीं ना कहीं जो आपको अचीव करना था अपने लाइफ में, जो गोल्स आपने सेट कर रखे थे वो पूरा नहीं होगा। सेम अप्लाई होता है जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन वाले एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके भी लाइफ में कई सारे ऐसे मौके आते हैं जिनमें उनको सही डिसीजन लेना होता है, लेकिन वो शायद अपने लाइफ में कुछ गलतियां कर देते हैं, डिसीजन सही पे नहीं ले पाते और कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में उतना रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाते हैं। एंड चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करने वाले व्यक्ति हो, हर एक के लाइफ में ये होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों ना एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डिसीजन मेकिंग। और अगर आपको भी लगता है कि यार डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आपको आना चाहिए डिसीजन मेकिंग, कैसे आप बेटर कर सकते हो अपना डिसीजन मेकिंग, तो आइए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि वाई लाइफ में आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर हमारा जो टॉपिक है कि डिसीजन मेकिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों डिसीजन मेकिंग। अब देखो, लाइफ में हमारे पास हर वक्त, अगर आप जितने भी समय अपने आप में बिताए होंगे, मान लो आप एक 15 साल के स्टूडेंट हो, या फिर 20 साल के एक वर्किंग पर्सन हो, या फिर 25 साल के हो, 30 साल के उसके ऊपर के हो, तो आपके लाइफ में जितने भी समय आपने बिताया, अपने लाइफ में बिताया, चाहे आप पढ़ाई करते हुए बिताए हो, जॉब करते हुए बिताए हो, या फिर कभी भी, तो आपके लाइफ में हमेशा से आपके पास ऑप्शंस रहे होंगे। करेक्ट है? और उन्हीं ऑप्शंस में से आपने एक चीज को सिलेक्ट किया होगा। मान लो कि अगर आप कोई 11वीं और 12वीं के बच्चे हो तो आपके लाइफ में 10th तक आपने कॉमन पढ़ाई की। सभी बच्चों को आपने देखा होगा कि यार सबने साइंस पढ़ा हुआ है, मैथ्स पढ़ा हुआ है, SST सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन 11th में आने के बाद हमारी लाइफ हमको एक ऑप्शन देता है कि वेदर यू वांट टू टेक साइंस stream, whether you want to take commerce stream or whether you want to take art stream or some other vocational courses। तो हम उस पर्टिकुलर कोर्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसमें फिर 2 साल पढ़ाई करते हैं, 11वीं 12वीं की पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद हमें क्या बनना होता है। जैसे मान लो आप साइंस से पढ़ लेते हो, तो 11वीं 12वीं अगर आपने साइंस पढ़ लिया तो आपके पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं मेन तौर पे। जैसे कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियरिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो मेडिकल ऑप्शन होता है, नीट करके जा सकते हो, ऐसे इंजीनियरिंग JEE करके जा सकते हो, MST CT एग्जाम होते हैं, BSc आपके पास एक ऑप्शन होता है, डिप्लोमा आपके पास ऑप्शन होता है और उसमें से आप लोग एक सही ऑप्शन को, मतलब सही तो नहीं होता लेकिन एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो। मतलब जिंदगी में हर मौके पे आपके पास क्या होती है, कुछ ना कुछ ऑप्शंस होते हैं। और लाइफ में वही व्यक्ति सक्सेसफुल हो पाता है जिसने सही समय पे उस सही डिसीजन को लिया हो कि मुझे क्या चूज करना है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, टॉपिक क्या चल रहा है आज का। तो बेसिक तौर पे अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में जब भी एक मौका आता है अपने ऑप्शंस को चूज करने का, उसमें अगर वो सही डिसीजन ले लेता है तो गुड डिसीजन ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस। यानी कि आपका जो डिसीजन होगा वो एक ना एक दिन आपको सक्सेसफुल जरूर बना देगा। और अगर आपका एक गलत डिसीजन हो गया, मान लो कि आपने एक छोटी सी गलती कर दी, बैड डिसीजन आपका हो गया, तो वो शायद आपको फेलियर की ओर भी लेके जा सकता है। कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। आप सभी ने MS धोनी का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। वन ऑफ माई क्या मेरा ऑल टाइम फेवरेट है यार। क्रिकेट जब भी मैं देखना शुरू किया तब से मैं उनको देख रहा हूं, और अभी तो चलो रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी कुछ पुराने हाईलाइट्स आते तो मैं जरूर से उनको देखता हूं। तो MS धोनी का अगर हम पास्ट बात करें तो उन्होंने एक डिसीजन बहुत अच्छा लिया। उनके पास बहुत कम समय तक, मतलब बहुत कम उम्र से, माफ करना, बहुत कम उम्र से उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब आ गई थी जो कि था टिकट कलेक्टर का जॉब, ठीक है ना। खड़गपुर में वो थे, ठीक है, आपको पता ही होगा, अगर आपने मूवी देखी होगी उनकी तो आपको पता होगा कि खड़गपुर में उनको टिकट कलेक्टर का जॉब मिल गया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब होता है। उनकी टैलेंट को देखते हुए, क्योंकि क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिल गया कि भैया आप टिकट कलेक्टर का जॉब कर सकते हो। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे पास अगर टिकट कलेक्टर का जॉब आ गया है, मान लो मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, मेरी जॉब स्टेबल हो गई, मेरे को इतना पैसा भी मिल रहा है, रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे को पेंशन भी मिलेगा, गवर्नमेंट की सुविधाएं अलग से मिलेगी। लेकिन उन्होंने वो उस जॉब को ज्यादा नहीं किया, कुछ टाइम तक उन्होंने वो जॉब किया और बाद में उनको जब रियलाइज हुआ कि यार ये जो मैं कर रहा हूं ना, मुझे लगता है ये मेरे लिए बना नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए नहीं बना है, क्यों ना इसको चीज में छोड़ दो और जो मुझे पसंद है, जो क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, जो बचपन से मैं करता आ रहा हूं वो मैं काम करूं। और आपने देखा कि कैसे उस इंसान ने
उस जॉब को, उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के क्रिकेट में वापस आया, थोड़ा 1-2 साल और स्ट्रगल किया, और लाइफ स्ट्रगल करने वाले को ना, जो ईमानदारी से स्ट्रगल करता है ना, उसको एक अपॉर्चुनिटी जरूर देती है। वो अपॉर्चुनिटी उनको मिला, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया और पूरे इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैप्टन बन के दिखाया वो। और आपने देखा होगा कि क्या कुछ नहीं किया, हमें T20 वर्ल्ड कप, 50-50 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और भी कई सारे अनगिनत वनडे के एंड टेस्ट के खिताब हमें उन्होंने, उनकी कैप्टेंसी के अंडर में हम इंडिया ने जीता हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत पेश करता है कि अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और वही इसका अगर हम उल्टा सोचे, मान लो कि MS धोनी अगर वो क्रिकेट कलेक्टर का जॉब छोड़ते नहीं, मतलब उनका डिसीजन होता कि नहीं भैया मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, मेरी तो लाइफ सिक्योर है, मैं तो कहीं क्रिकेट का क्या है, क्या पता 2 मैच खेलूंगा, अच्छा नहीं खेला तो मुझे निकाल दे। कितने ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने 2-4 मैच खेला होगा इंडिया के लिए, बाद में वो गायब ही हो गए, कभी दिखे भी नहीं होंगे ना बहुत सारे। कौन कौन है कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो मान लो कि उन्होंने डिसीजन लिया होता कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा, तो क्या लगता है हमारे इंडिया ने सबसे बेस्ट कैप्टन प्रोड्यूस किया होता? क्या हमारे पास वर्ल्ड कप होता? नहीं होता ना। तो यार उनका वो डिसीजन था कि यार मैं वो जो गवर्नमेंट का जॉब है, टिकट कलेक्टर का जॉब है, वो छोड़ के मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो वो जो डिसीजन था, वो डिसीजन ने उनको उतना महान बनाया। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने लाइफ में आप सही दिशा चुनते हो, सही डिसीजन लेते हो, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उसका जो रिवॉर्ड होता है वो आपको जरूर से मिलता है। और सेम अप्लाई होगा आपके स्टडीज के लिए भी। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, जैसे मैंने बोला कि आपको ऐसा लगता है कि आप साइंस के लिए बने हो, आपको लगता है कि आपको यार केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है, फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आपको पता है कि मेरा करियर है क्या, तो आप साइंस स्ट्रीम लोगे। लेकिन आपको पता है कि मेरे को साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बस मम्मी पापा ने बोल दिया, दोस्त लोग ने बोल दिया तो मैं साइंस ले रहा हूं, तो कहीं ना कहीं साइंस में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन है वो गलत है और बाद में बहुत पछतावा होता है। कई सारे लोग ने अपना करियर पूरा छोड़ दिया, कई सारे लोग ने अपना करियर बर्बाद कर लिया उसके चक्कर में। और ये जो चीज होता है ना, गुड डिसीजन एंड बैड डिसीजन, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। समझ में आ रहा है? ओके चलो, और क्या पॉइंट बोला है मैंने? क्या बोला कि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, मान लो MS धोनी ने भी ले लिया होता, तो एक तो लाइफ में फेलियर आ जाता। फेलियर मतलब क्या, वो उधर तक वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते। मान लो कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको कुछ करना था, आपने कुछ और ले लिया। मान लो कि आपको 90% स्कोर करना था, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार मेरे से नहीं हो सकता, और हो गए, तो आप क्या हो जाएंगे, इट लीड्स टू फेलियर। जैसे मैंने बोला कि यार फेलियर आ जाएगा, ठीक है, लाइफ में हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, अगर लाइफ में एक बार फेलियर आ जाता है तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है क्या? नहीं, पूरी जिंदगी खत्म नहीं होती। क्योंकि मैंने हर बार आपको बोला है और बहुत बार बोला है कि लाइफ में अगर आप 10 बार भी गिरोगे ना, और 11वीं बार उठ खड़े होकर उस चीज के लिए मेहनत करके उस चीज को अचीव करने की अगर हिम्मत है ना, तो आप फेलियर नहीं हो, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो। और एक टाइम ऐसा आता है सबके लाइफ में कि यार वो फेल होता है, लेकिन फेल होके हार मान के बैठ जाओगे कि भैया मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो सही में आप फेलियर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि भैया मैं कितनी दफा फेल हो जाऊं, लेकिन अगली बार फिर से मैं मेहनत करूंगा, उठ के खड़ा हो जाऊंगा और अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, तो वो आप एक सक्सेसफुल पर्सन जरूर से बन के दिखाओगे, कोई भी फील्ड हो, कोई भी डोमेन हो। ठीक है, वही चीज यहां पे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि नेवर गिव अप, डोंट गिव अप, आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, और यही आपका है गुड डिसीजन। और बैड डिसीजन क्या होता कि यार एक बार फेल हो गया किसी भी चीज में, मान लो एग्जाम हो या फिर लाइफ हो, फेल हो गया तो हार मान के बैठ गए, कुछ कर ही नहीं रहे हो, अच्छा हार मान के बैठ गए, चलो जिंदगी चल रही है चलने दो, तो ये आपका बैड डिसीजन है। तो बैड डिसीजन आपको उस खड्डे में लेके जाएगा, लेकिन गुड डिसीजन आपको उस खड्डे से बाहर निकाल के ऊंचाई पे लेके जाएगा, याद रखना। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स है, जैसे अब मैं बात करूं, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। मान लो आप स्टूडेंट हो, आप बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हो, तो आपका डिसीजन ही आपको आगे बढ़ाएगा ना। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आपको एकेडमिक्स पढ़ना ही है, 10वीं के बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन तो करना ही है, लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया कि भैया मुझे इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट सीखना है, आपने डिसीजन ले लिया मुझे इसके साथ साथ एडिटिंग सीखना है, इसके साथ साथ मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, तो आपने जिस दिन डिसीजन ले लिया और उसके लिए काम पे लग गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसीजन ले लिया और कुछ कर नहीं रहे हो, डिसीजन लेने के बाद आपको उस काम में लगना पड़ेगा, उस चीज को अचीव करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम, क्या बोलते हो हिंदी में डायलॉग है, तपस्या करनी पड़ेगी आपको। तो वो चीज अगर आप कर रहे हो तो आप अपने आप को क्या बना रहे हो, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बना रहे हो। आप अपने आप को क्या बना रहे हो, एक कॉन्फिडेंट पर्सन बना रहे हो, और साथ ही में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना रहे हो। और ये बहुत ज्यादा जरूरी स्किल है लाइफ में अच्छा बनने के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट बिहेवियर होना चाहिए कि यार आप अपने दम पे कुछ करके दिखा सकते हो, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे, अपने स्किल के दम पे लाइफ में कुछ कर सकते हो। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि यार आप अपने आप को बोलोगे कि यार ये मैं चीज अचीव कर पाऊंगा, और अचीव करके दिखा दोगे, और आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहलाओगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और ये जो चॉइस होता है ना आपका, जो मैं बात कर रहा हूं गुड डिसीजन और बैड डिसीजन की, ये चॉइस ही आपको महान बनाती है। और ये चॉइस जिस दिन आप कर लोगे तो एक ना एक दिन ये गुड डिसीजन लेने की जो
एबिलिटी है, जो हैबिट है ना, वो आपकी एक चॉइस बन जाएगी और आप हमेशा से अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। हाँ, होते हैं कई सारे बार ऐसा होता है कि हम बैड डिसीजन ले लेते हैं और उसके वजह से हमें कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है, लेकिन उसको करेक्ट करके सुधार करके हम लोग आगे बढ़ते रहे। दिस इज द लाइफ और यही चीज आपको करना है, एक हैबिट आपको बनाना है, अच्छी हैबिट, गुड डिसीजन लेने की। ठीक है, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एक हैबिट और एक अच्छा डिसीजन आपको ले लेना है कि अभी से ही पढ़ाई में लग जाना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो 10वीं तक के नीचे के, तो एकमात्र रास्ता आपके पास सक्सेसफुल होने का, जो कि है पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करते रहो, मल्टीपल स्किल्स अवेलेबल है मार्केट में, उसको भी सीखते रहो साथ साथ में, और डेफिनेटली अपने आगे का जो गोल है उसको सेट करके चलो और उस चीज को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहना। तो कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वॉचिंग वीडियोस एंड अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। बस इतना ही मुझे इस वीडियो के माध्यम से कहना था। ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये जो गुड डिसीजन एंड बैड डिसीजन का जो वीडियो मैंने बनाया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप अपना सजेशंस, राय, कमेंट जो भी है वो आप कमेंट करके बता सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। हम जरूर से रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और उस टॉपिक पे वीडियोस भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो अच्छा लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। जो बच्चा भी अपने लाइफ में थोड़ा बहुत कंफ्यूज चलता है तो प्लीज शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि थोड़ा एनर्जी और मोटिवेशन उनके अंदर भी आ जाए। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो यार तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और इस चैनल पे आपके लिए कई सारे मोटिवेशनल, करियर गाइडेंस एंड लाइफ लेसंस, एग्जाम रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। आप एक बार जरूर से नजर घुमा लेना इस चैनल के अंदर। ठीक है, तो चलो फिर आज इतना ही, सब्सक्राइब कर लेना। चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।